हेलो एवरीवन। सो रिटेल ज्वेलरी में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर कल्याण ज्वेलर्स, इनके Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, प्लस कॉन कॉल भी हुआ है आज ही कंपनी का। सो नंबर्स भी देखेंगे, मैनेजमेंट का कमेंट्री एंड कैसा गाइडेंस है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड कैसा इनका आउटलुक एंड अपॉर्चुनिटी लगता है, इसको भी कवर करेंगे। सो रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स वगैरह देखने से पहले अगर आप ये वाला स्लाइड देखोगे इनका, जो आज इस कंपनी का प्रेजेंस है 33% साउथ इंडिया, 67% नॉन साउथ इंडिया। सो एक्चुअली में कल्याण ज्वेलर का यही पूरा ग्रोथ स्टोरी रहा है। अगर आप 2 साल पहले जाके इस कंपनी को ट्रैक करते तो इस इनका 70% के आसपास जो प्रेजेंस था वो साउथ में था एंड जो 30% है वो नॉन साउथ में था। मतलब ये नंबर बिल्कुल अपोजिट था। एंड उस टाइम के आसपास ही मैंने इस कंपनी को भी ट्रैक करना स्टार्ट किया था। इनके कॉन कॉल में ऑलमोस्ट यही सारी चीजें पूछी जाती थी मैनेजमेंट को कि आपका जो प्रेजेंस है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। सो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जब आप साउथ के बाहर जाओगे तब कैसा चैलेंज होगा, वहां पे कैसा कंपटीशन होगा। एंड लास्ट 2 साल में कंपनी ने उसी को एग्जीक्यूट करके दिखाया है। क्यों इतना फास्ट इन्होंने वेल्थ क्रिएट किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए? बिकॉज ये जो एक्सपेंशन रहा है इस कंपनी का, ये बहुत फास्ट पेस पे रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया, 2 साल पहले 70% के आसपास साउथ इंडिया था, आज बिल्कुल अपोजिट हो गया है। हार्डली कोई ऐसा स्टेट है आज के टाइम पे जहां पे कल्याण की प्रेजेंस नहीं है इंडिया में। एंड फोकस मैनेजमेंट का यही है कि एग्जिस्टिंग पेनिट्रेशन को और ज्यादा डीपर लेवल पे लेकर के जाना है। नाउ नंबर्स पे फोकस करते हैं। सो Q4 का बिजनेस अपडेट ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने इनका। अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखोगे तो 38% का ग्रोथ है इंडिया बिजनेस के अंदर। नंबर ऑफ शोरूम्स 36% से एक्सपैंड किए हैं। तो अगर आपका एक्सपेंशन रेट 36% रहेगा तो मतलब नॉर्मली आप 35-40% के रेट से ग्रो कर सकते हो रिटेल बिजनेस के अंदर। 74 टोटल शोरूम्स इन्होंने ऐड करे हैं। देन इबिट्टा में 35% का ग्रोथ है एंड पैट में 41% का ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट जो 2 क्वार्टर्स थे कल्याण के, Q2 एंड Q3, दोनों में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इन्वेंट्री में हिट था। मतलब पैट में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन इस क्वार्टर में एक्चुअल पैट हमको देखने को मिला है कल्याण का, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत सॉलिड मिल रहा है इस बिजनेस को। एसएसजी अगर आप देखोगे तो 21% से ग्रो किया है। 280 का स्टोर का बेस है कल्याण का, तो इतने बड़े बेस के ऊपर अगर आप 20-25% से अपने एसएसजी को ग्रो कर रहे हो, सो इट मींस कि आपके जो पुराने स्टोर्स हैं उन पे भी फुटफॉल डिमांड वगैरह काफी स्ट्रांग है। देन कंपनी का अगर हम ज्योग्राफिकली रेवेन्यू देखें तो नॉन साउथ तो ऑफकोर्स अभी नया ही स्टोर ओपन किया इन्होंने लास्ट 2-3 साल में, 48% का ग्रोथ है। लेकिन साउथ में जहां पे कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां से बहुत पुराने स्टोर्स है वहां पे स्टिल उन स्टोर्स में भी 29% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। सो दोनों ज्योग्राफीज में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है। देन इनका स्टड रेशियो देखोगे आप तो 31% है, यानी टोटल रेवेन्यू में डायमंड ज्वेलरी का जो शेयर है वो 31% है, क्योंकि स्टड रेवेन्यू का ग्रोथ 48% है। गोल्ड रेवेन्यू 33% से ग्रो हुआ है, स्टड रेवेन्यू 48% से ग्रो हुआ है। एंड मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में भी बोला कि जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे होते हैं तो हमारे जो सेल्स पर्सन है स्टोर्स के ऊपर, उनको बहुत ईजी होता है डायमंड ज्वेलरी स्टड ज्वेलरी को क्रॉस सेल करने में, अपसेल करने में। सो ये एक रीजन है कि स्टड रेशियो जो है वो और इंक्रीज हुआ है कंपनी के लिए। देन मिडिल ईस्ट जो कंपनी के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इतने फास्ट पेस पे ग्रो नहीं किया था, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। 26% का रेवेन्यू ग्रोथ है। शोरूम्स उसमें बिल्कुल उतने ही है, 36 के आसपास। देन इबिट्टा ग्रोथ है 33%, लेकिन पैट में 22% का ग्रोथ है। मतलब कि इबिट्टा लेवल पे तो ऑपरेटिंग लेवरेज दिख रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिख रहा। उसका रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर वहां का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो इस कंपनी का टैक्स एक्सपेंस एक्चुअली इंक्रीज हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसकी वजह से बॉटम लाइन में सेल्स के कंपैरिजन में कम ग्रोथ है। अदरवाइज अगर आप पीबीटी देखोगे, बिट्टा देखोगे, तो उसका ग्रोथ काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू ग्रोथ। देन कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर हम देखें तो 37% रेवेन्यू का ग्रोथ है और पैट में 36% का ग्रोथ है। अब यहां पे कंसोलिडेटेड में हमको क्यों ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिख रहा है? बिकॉज कंपनी को मिडिल ईस्ट में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, वही इनका जो टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अदरवाइज आप देखोगे तो ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कल्याण को Q4 के अंदर। देन अगर हम आरओई वगैरह के नंबर देखें कंपनी के, तो 7.5% का आरओई होता था इस कंपनी का 3 साल पहले, FY22 के आसपास। आज आप देखोगे तो आरओई ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 16% का आरओई हो चुका है कंपनी का, आरओई डबल हो गया है। एंड इस सारे बीच में कंपनी ने 500 से 600 करोड़ का डेट रीपे किया है। कैश फ्लो कंपनी का 6 टाइम इंक्रीज हुआ है। सो वही जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि एक नंबर देख करके सिर्फ मैं नहीं बोल सकता कि कंपनी का आरओई लो है या सीएफओ नेगेटिव है तो उसका ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकता। मुझे कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, उसका पूरा स्टोरी समझना पड़ेगा एंड मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा कि वो किस कन्विक्शन के साथ में चीजें एग्जीक्यूट करता जा रहा है।
सो अगर मैंने 3 साल पहले सिर्फ एक आरओई के नंबर को देख करके अगर ये अज्यूम किया होता या प्रिडिक्ट किया होता कि कंपनीज ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाएगी, बिकॉज अगर आप कल्याण का ग्रोथ कैगर देखोगे लास्ट 3 इयर्स का, सो मोर देन 32-33% का ग्रोथ कैगर है। तो आई मीन वही ये पूरा स्टोरी में मिस कर जाता। इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि बिजनेस को ट्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम एक दो नंबर देख करके कोई भी जजमेंट पास करें। सो ये पूरा रिजल्ट का पार्ट था कल्याण का। सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब बात करते हैं कॉनकॉल का क्या मेन हाईलाइट रहा। सबसे पहले तो इनको डिमांड का पूछा गया। आई मीन आप गोल्ड के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 40% के आसपास आई थिंक इंक्रीज हो गए। तो मैनेजमेंट ने फिर से इस चीज को कंफर्म किया कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। स्टोर लेवल पे चाहे पुराने स्टोर्स हों, जो भी हम नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, सेम फुटफॉल हमको देखने को मिल रहा है। जो बाइंग का जो एक पैटर्न रहता है कंज्यूमर्स का, वही सेम हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस जब एकदम से बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा वो पुश बैक ले लेते हैं, मतलब अपने परचेजिंग को वो मे बी प्रीपोन या पोस्टपोन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही रोक दी है परचेजिंग को या बाइंग को बिल्कुल रोक दिया है, बिकॉज अभी अप्रैल में आपका जो अक्षय तृतीया गया, एक बहुत बड़ा जो ओकेशन होता है, सो कल्याण की मैनेजमेंट का कहना है कि वो बहुत अच्छा गया है हमारे लिए। फिर से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगेन फिर से अच्छा ग्रोथ हमने देखा है पूरा 10-15 डेज का जो अक्षय तृतीया का पीरियड था। हाँ, एक चीज इन्होंने भी बोला कि ये भी चीज हो सकती है, जैसे अगर गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए हैं तो मे बी जो कस्टमर 22 कैरेट का गोल्ड परचेज करने आया था वो मे बी 18 कैरेट का करे। सो इस तरीके की चीजें बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परचेजिंग को एकदम से रोक देगा। 1 वीक 10 डेज के लिए वो पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन अपना जो उनका डिमांड है, जो ओकेशन है, उसके लिए बाइंग कंटिन्यू है। प्लस उसी में ये चीज उन्होंने ऐड करी कि गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो हमारे सेल्स पर्सन को इजी होता है कि वो जो स्टड ज्वेलरी है, जो डायमंड ज्वेलरी है, उसको पुश कर सकते हैं। बिकॉज कस्टमर का जो बाइंग करने का जो डिसीजन है वो एक्चुअली गोल्ड के प्राइसेस से ज्यादा उसके बजट पे डिपेंड करता है। बिकॉज कस्टमर का जो बजट है वो गोल्ड के प्राइसेस के साथ अप डाउन नहीं होता है। सो कस्टमर का फॉर एग्जाम्पल अगर बजट है 5 लाख का, तो वो अज्यूम करके आया घर से कि मेरे को 5 लाख में एक एक्स अमाउंट का जो गोल्ड है वो परचेज करना है, एक्स वॉल्यूम का गोल्ड परचेज करना है। लेकिन वहां पे हमारा सेल्स पर्सन उनको एग्जीक्यूट करता है सॉरी, कि आपके जो गोल्ड के प्राइसेस है वो बहुत काफी हाई लेवल पे हैं। सो अगर आप इसकी जगह पे डायमंड ज्वेलरी को परचेज करोगे तो आपका जो ज्वेलरी का कैटेगरी है, वो जो क्वालिटी है वो एक्चुअली थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो वहां पे इनको एडवांटेज होता है कि स्टड ज्वेलरी का सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इस टाइम पे। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला कि FY26 में हमारा जो स्टड रेशियो है अभी 31% के आसपास, ये यहां से और ज्यादा नहीं बढ़ सकता, बिकॉज कंपनी इंक्रीमेंटली जितने भी स्टोर्स ओपन करेगी वो Tier 3 Tier 4 मार्केट के अंदर करेगी, और स्टड ज्वेलरी का जो मेन डिमांड होता है वो मेट्रो और Tier 1 सिटीज के अंदर ही होता है। सो स्टड रेशियो यही रहेगा 31% के आसपास। देन दूसरा पॉइंट, जो इनका एक और दूसरा बिजनेस है कैंडीर का, ई कॉमर्स वाला जो था, कंपनी ने उसको फिजिकल स्टोर ओपन करना स्टार्ट किया। सो कैंडीर का कंपनी का प्लान है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 80 के आसपास टोटल स्टोर्स ही ओपन करेंगे। एंड इन्होंने गाइडेंस दिया है कि पैट लेवल पे इनका जो कैंडीर का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। पहले इनका आई थिंक गाइडेंस था कि बिट्टा लेवल पे पॉजिटिव होगा, लेकिन अब कंपनी कह रही है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में पैट लेवल पे ये बिजनेस पॉजिटिव हो जाएगा। इन्होंने एक उसका नेशनल लेवल ब्रांड कैंपेन भी प्लान किया है, लेकिन अभी उसको होल्ड पे डाल दिया, बिकॉज आपका ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, सो उसकी वजह से उस कैंपेन को इन्होंने होल्ड पे डाला है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में जैसे आगे चीजें ठीक होगी, नॉर्मलाइज होगी, तो कैंडीर का जो पैन इंडिया लेवल का जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको हम रन करेंगे, उसका ब्रांडिंग, उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में ये वाला बिजनेस हमारा बॉटम लाइन में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। देन तीसरा गाइडेंस दिया है कंपनी ने ग्रोथ को लेकर के। आई मीन ये नंबर्स में तो एग्जैक्ट ऑफकोर्स गाइडेंस देते नहीं है, लेकिन एक इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर हमने 80 के आसपास टोटल स्टोर्स ओपन करे। अभी उन स्टोर्स में भी मतलब एग्जैक्ट रेवेन्यू जो पोटेंशियल है वो अभी आया नहीं है हमारे बिजनेस के अंदर, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आएगा। देन FY26 में 90 के आसपास हम स्टोर्स प्लान कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। सो आई मीन इसके अकॉर्डिंग आप इजीली एज्यूम कर सकते हो कि किस तरीके का ग्रोथ रेट हमारा रह सकता है। और जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि अगर आप देखो तो 350 के आसपास टोटल स्टोर है कल्याण के, उसके ऊपर कंपनी अराउंड 170 स्टोर्स ओपन करने वाली है FY26 में। तो एक्सपेंशन रेट 44-45% के आसपास है। तो जब आपका एक्सपेंशन रेट 44-45% का है, सो अनलेस डिमांड में कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होता है, तो आई मीन 30-35% का ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से कंटिन्यू रख सकती है FY26 के अंदर भी। सो वही पॉइंट है कि ग्रोथ लेवल ये कंपनी बहुत आराम से मेंटेन रख सकती है। फोर्थ पॉइंट है इनका प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। एक तो इन्होंने GML पे भी गाइडेंस दिया है, पहले GML का बात कर लेते हैं।
जीएमएल के जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं जनवरी से, तो वो मैनेजमेंट ने भी बोला कि गोल्ड मेटल लोन का जो इंटरेस्ट पहले हमको 3 या 3.5 के आसपास होता था, अब वो इंक्रीज होकर के 5.5% तक चला गया था पीक पे। हालांकि अभी रिसेंटली थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन अभी भी नॉर्मलाइज लेवल पे नहीं आया, करंटली अराउंड 5% के आसपास है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनका डेट रिडक्शन का प्लान था, वो डेट रिडक्शन तो किया, बट पहले कंपनी का प्लान था कि नॉन जीएमएल लोन को हम रीपे करेंगे। अब कंपनी ने जीएमएल लोन को ज्यादा रीपे किया बिकॉज उसका इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया था। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अराउंड 300 से 400 करोड़ का डेट रीपे करेंगे। वो डेट रीपेमेंट कंटिन्यू रहेगा नॉन जीएमएल वाले पार्ट के अंदर। प्लस उसके ऊपर से कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज दिखोगे तो वो भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो भी कंटिन्यू रहेगा हमारा। एंड फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, कंपनी का पीबीटी मार्जिन। तो एक्चुअली अगर आप कल्याण का बिजनेस देखोगे लास्ट 2-3 ईयर से, इनका बिट्टा मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन पीबीटी मार्जिन बढ़ रहा है। तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इन्होंने मॉडल चेंज किया है, कंपनी जो है वो फोको मॉडल पे ज्यादा स्टोर्स ओपन कर रही है, जिसकी वजह से आपका इबिट्टा पे प्रेशर होता है, लेकिन पीबीटी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो FY25 में तो इनका अगर आप पीबीटी मार्जिन मार्जिन देखोगे तो 3.8% दिखेगा, बिकॉज वो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इन्वेंट्री का पेन था। अगर हम उसको एक्सक्लूड करके देखें तो 4.3% का पीबीटी मार्जिन आता है। FY26 के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि पीबीटी मार्जिन हमारा 5% क्रॉस कर देगा, बिकॉज वही डेट रिडक्शन होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और ये इंपोर्ट ड्यूटी का जो इंपैक्ट है ये भी नहीं रहेगा। तो इन तीनों चीजों की वजह से पीबीटी मार्जिन हमारा 5% क्रॉस करेगा। सो एक्चुअल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करोगे एंड फॉरवर्ड पी देखोगे स्टॉक का, तो अभी तो करंट पी दिखेगा कि 74 के आसपास है, बट जैसा इनका एक्सपेंशन प्लान है, आई मीन बहुत आराम से 30-35% पे बिजनेस ग्रो कर सकता है। एंड अगर 5% का भी पीबीटी मार्जिन कंपनी अचीव करती है जैसा इनका गाइडेंस है, सो आई मीन इनका फॉरवर्ड पी जो है वो 41 से 42 के बीच में आता है। तो डील ओवरऑल अभी भी बहुत लुक्रेटिव है। बिजनेस का ग्रोथ 30-35%, आरओई कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। आरओई एक्चुअली अगर आप यहां देखोगे तो 16% है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी वाला पार्ट को एक्सक्लूड करके देखें तो 18% इस बिजनेस का आरओई टच कर रहा है। सो हाई आरओई, कैश फ्लो ऑलमोस्ट वही हमने डिस्कस किया लास्ट 2-3 साल में 6 टाइम हुआ है कंपनी का, डेट रिडक्शन वाले फेस में है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, एंड 41 से 42 का फॉरवर्ड पी है। तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, कमेंट्री काफी अच्छी है, एंड डील यहां से भी बहुत अच्छा लगता है बिजनेस का। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, और भी ज्वेलरी कंपनीज आएगी उनका भी रिजल्ट डिस्कस करते रहेंगे। आपकी जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।